हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम एक और नई थ्योरम देखते हैं, प्रमेय 6.2। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि यदि एक सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कोई सरल रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में यानी समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए हमारे पास माना एक त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है। ओके, हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज है ए बी और सी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रेखा खींच लेते हैं जो कि इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी इसका बिंदु ले लेते हैं डी और इस पर बिंदु ले लेते हैं ई। इसको समान अनुपात में विभाजित करने वाली एक रेखा खींच लेते हैं डी ई। लेकिन याद रखिए डी ई जो है वो अभी पैरेलल नहीं है, किसके, बी सी के पैरेलल नहीं है। ओके, हमें प्रूफ करनी है। तो हम इसको जैसे हमने इसका चित्र बनाया ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं। क्या, देखिए यहाँ पर हमें गिवन पॉइंट है, गिवन लिख लो या फिर लिख लो दिया गया है। बताइए क्या दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कि जो ए डी है और डी बी, इनका जो अनुपात है वो बराबर है किसके, ए ई अनुपात ई सी के। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, वो ये है लेकिन, यहाँ पर लिख देंगे लेकिन डी ई बी सी के समांतर नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है। देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो रेखा डी ई है वो पैरेलल है, यानी समांतर है किसके, बी सी के। ओके, अभी नहीं है, डी मतलब जो हमने ली वो समांतर नहीं है, मान लिया हमने। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि जो डी ई रेखा है वो किसके, बी सी के समांतर है। तो चलिए सबसे पहले हम एक रचना करते हैं। क्या करते हैं, एक रचना क्या करते हैं हम, रचना में हम लिख लेते हैं कि बिंदु डी से क्या करते हैं, हम एक बी सी के समांतर रेखा खींच लेते हैं। ओके, यानी बी सी के समांतर एक रेखा डी से खींच लेते हैं और मान लें वो रेखा ये है, इसको हम ई डैश बोल देते हैं। ओके, इसको क्या बोल देते हैं, ई डैश। तो अब ये हमने ली क्या, यहाँ पर यही लिख देते हैं रचना में, क्या, बिंदु डी से बी सी के समांतर, बिंदु डी से बी सी के समांतर एक रेखा खींचते हैं ई सी, सॉरी ई डैश, डी ई डैश। ओके, अब देखिए इसका प्रूफ। अगर रेखा डी ई डैश पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। तो अगर ये डी ई डैश रेखा भुजा बी सी के क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो ए डी है अपॉन डी बी वो बराबर होगी किसके, ए ई डैश के अपॉन ई डैश सी के। बताइए ये कैसा है, अभी हमने सिद्ध किया था पिछले प्रमेय में, यानी प्रमेय नंबर 6.1 से। यानी इसको हमने सिद्ध कर दिया है कि जब कोई रेखा मतलब दो भुजाओं को जब कोई रेखा ऊपर में प्रमेय 6.1 क्या थी, वो ये थी कि जब कोई एक तीसरी भुजा के समांतर या किसी भी भुजा के समांतर
एक रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो जो दो भुजाएं हैं वे क्या होगी, वे सेम अनुपात में होंगी। ये हमारी प्रमेय क्या थी, 6.1 थी। उसी के अनुसार मैंने ये बात लिखी है यहाँ पर, ये जो लिखी है ना, ये बात उसी प्रमेय नंबर 6 के अनुसार ही लिखी है क्या, कि अगर डी ई डैश जो है वो पैरेलल है यानी समांतर है बी सी के, तो जो ए डी और बी डी बी का अनुपात होगा वो ए ई डैश और ई डैश सी के अनुपात के बराबर होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई डैश और ई डैश सी के, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे लेकिन ए डी अपॉन डी बी जो बराबर है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, दिया गया है। अब बताओ, अगर मैं इसको समीकरण 1 मानूं और इसको समीकरण 2 मानूं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, हमारी जो ए ई डैश है और ई डैश सी वो बराबर आ जाएगी किसके, ए ई अपॉन ई सी के। अब बताओ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर ए ई डैश और ए ई बराबर है और ई डैश सी और ई सी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डी ई है ना और डी ई डैश वो कोई अलग अलग रेखा नहीं है, वो एक ही रेखा है। यानी जो रेखा डी ई या डी ई डैश है ना वो समांतर है किसके, बी सी के समांतर है। बस इतनी सी बात लिखनी है। ओके, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, वो क्या, कि अर्थात अगर हमारे पास ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी ई जो है बराबर है किसके, डी ई डैश के। यानी डी ई और डी ई डैश कोई अलग अलग रेखा नहीं है, दोनों के दोनों एक ही रेखा है। या अब फिलहाल अब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये जो डी ई होगी ना, जो डी होगी वो भी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। यानी जब डी ई डैश जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, तो जो डी ई है वो भी पैरेलल होगी यानी समांतर होगी किसके, बी सी के। बस ये हमें प्रूफ करना था। ओके, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम भी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो है हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 करने का प्रयास करेंगे, उनमें इन दोनों थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो एक बार कमेंट में बता देना, उसी चीज़ को मैं फिर दोबारा से मतलब समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, धन्यवाद।